तो यहाँ पे आता है एक खतरनाक सीन कि यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए आता है कुछ दुश्मन, बैड गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकाश, यू आर वाचिंग प्रोड्यूस विद आकाश। आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग गेम साउंड डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास गेम साउंड डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट है नहीं वैसे, तो इसीलिए मैं आप सबको आज कॉल ऑफ ड्यूटी 2019 वर्जन का एक गेम प्ले सीन का साउंड रीडिजाइन करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बारी है यहाँ पे आके ये जो कोई भी आदमी ऊपर से गिरेगा तो उसका फुटस्टेप का भी साउंड होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग फुटस्टेप का साउंड। तो हेलीकॉप्टर में जब ये लोग चल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इनका फुटस्टेप का साउंड तीनों लेयर के साथ मैं ऐसे बनाया हूं। देखते हैं कि कैसे मैंने इसको लेयरिंग किया हूं। दूसरे साउंड को मैं यहां पे स्टॉप करूंगा। मेरा असली साउंड का सैंपल है ये। तो इस साउंड को मैं थोड़ा सा मेटालिक साउंड देने के लिए मैं इसी साउंड को कॉपी डुप्लीकेट ट्रैक करके मैं एक मेटालाइजर नाम का एक प्लगइन का इस्तेमाल किया हूं यहाँ पे, जो साउंड को ऐसा बना दे रहा है। थोड़ा सा मेटालिक भी हो रहा है। और हेलीकॉप्टर में थोड़ा मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हेलीकॉप्टर के अंदर साउंड थोड़ा सा फेजी साउंड करता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो उसके साथ मैं इसको मिक्स किया हूं। तो इसका थोड़ा पिच अप करके मैं इसको इस्तेमाल किया हूं। तो तीनों एक साथ कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे सारे साउंड को फिर से चलाता हूं एक साथ। तो इन लोगों का पैरों के जो साउंड है, जो वो आके वो रोप पकड़ के ऐसे आके गिरा, तो उसका साउंड मैं ऐसे बनाया हूं। पहले दिखा देता हूं। पहले ये चार साउंड मिला के मैं इस साउंड को बनाया हूं। तो यहाँ पे भी एक काम है। मैं यहाँ पे फुटप्रिंट्स जो है, घास के ऊपर चलने का आवाज, तो मैं उसको भी एक शीतला नाम का एक प्लगइन के अंदर मैं ऐसे इसको सैंपल कर चुका हूं। तो देखते हैं कि मैं सारे फुटस्टेप को यहाँ पे मिडी कीबोर्ड के जरिए बजा सकता हूं। तो हम लोग अगले सेगमेंट पे चलते हैं। इसी सेगमेंट पे क्या है, मैं जो बनाया हूं वो है कि तो हेलीकॉप्टर का आवाज भी दे देते हैं। देखते हैं कि सब एक साथ में कैसा लगता है। तो ये जो जगह है, इस जगह में अगर कोई साउंड ही नहीं रहेगा, ये एक जंगल है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा एम्बियंस डाल दिया हूँ। एम्बियंस भी मैं चार एम्बियंस डाला हूँ इसमें। पहले एम्बियंस है ये नाइट लाइफ का, नाइट इंसेक्ट्स का।
यहाँ से मैं फेड इन करके घुसाया हूँ इस साउंड को, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो जंगल और क्लियर हो रहा है। तो जंगल अगर और क्लियर होगा तो साउंड भी क्लियर होना चाहिए। आप सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे इसके साथ और एक लेयर मैं ऐड किया हूं, जो है ये। और इसके साथ भी और एक लेयर भी है, और 2 लेयर है इसके साथ। यहाँ पे क्वाइट स्ट्रीट नाम का एक साउंड है, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिया हूँ कि इस साउंड में थोड़ा सा लो लो या फिर लो मिड रह जाए। तो हम देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सोल्जर लोगों का बॉडी का साउंड, या फिर उन लोगों का बल्कीनेस, या फिर उन लोगों का जो आर्म्स वेपन्स जो भी है उनके साथ, वो सब उनके साथ ही मूव कर रहे हैं। तो अगर आप बस फुट स्टेप का साउंड डालोगे तो इतना रियल नहीं रहेगा। उसमें आपको कपड़े का साउंड डालना है, या फिर जो वहाँ पे घास का साउंड भी डालना है। यहाँ पे मेरे पास आई एम फॉर्चुनेट दैट मुझे मेरे पास यहाँ पे घास में चलने का साउंड पहले से ही था। तो आपको डालना है और भी कि उनके साथ जो बैग है उस बैग का साउंड, उस बैग का चेन का साउंड, बैग का अंदर का जो सामान सब कुछ वहाँ पे मूव कर रहा है, तो उस सारे साउंड को आपको कवर करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं करने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे आता है एक खतरनाक सीन कि यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए आता है कुछ दुश्मन, बैड गाइस सो कॉल्ड। तो ये जब बंदूक को एम कर रहा है, तब उसका कपड़े का साउंड मैं यहाँ पे दिया हूं, देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं स्किप कर गया कि यहाँ पे जब ये आता है तब इसका बंदूक का रीलोड का एक साउंड होता है, जो मैं पहले से कर चुका हूं, पर मैं हाँ, तो यहाँ पे आता है कि ये बंदूक को रीलोड करता है। इसका साउंड मैं दिया हूं। और एक है कि यहाँ पर ये जब बंदूक को एम करता है ना, यहाँ पे बंदूक को थोड़ा सा ऐसे करता है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा साउंड दिया हूं। तो ये जब एम करेगा, हाँ, तब कपड़े के साउंड के साथ ये बंदूक का भी एक तो छोटा सा नॉइज होगा। तो अब गोली चलने वाली है भाई। तो ये लो, यहाँ पे काम बन गया। गोली का साउंड मैं कैसे बनाया, मैं यहाँ पे एक बस ऐसे साउंड लिया, इसी साउंड को मान लो, बस ऐसा ही साउंड था एक, उसको मैं बार बार रिपीट करके ऐसे एक मोटर की तरह ऐसे करके मैं बार बार बैठा हूं। हाँ, यहाँ पे तीनों साउंड 3 तरह से आ रहा है, 3 लोग 3 जगह से मार रहे हैं, इसीलिए साउंड को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ जो लोग है, आदमी है, वो कोई और को मार रहा है। यहाँ पे जो हीरो है, जो मैं खेल रहा हूँ, कोई भी खेल रहा है यहाँ पे,
उसका बंदूक का साउंड अलग होने वाला है। और उस तरफ एक आदमी था बैठा, तो इस तरफ जो आदमी है उसका साउंड भी अलग होगा। तो ये बस EQ का कमाल है और पिच का कमाल है, बाकी सारे चीज सेम ही है। मैं मेन साउंड के ऊपर थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड कर दिया हूं ताकि ये साउंड आ जाए। तो ये हुआ, ये लोग मार गिराए उनको। तो मैं यहाँ पे दिया हूं कि फुटस्टेप मेन कैरेक्टर, फुटस्टेप अदर कैरेक्टर, फुटस्टेप अदर कैरेक्टर। यहाँ पे 3 तरह से 3 लोग हैं, तो इसीलिए पैनिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे फुटस्टेप बनाया हूँ। फुटस्टेप बनाना बहुत ही इजी है। आप बस ये सीताला ऐप को या फिर सीताला नाम का ये VST फ्री आता है, आप इसको ऐसे ऐड करो और इसके अंदर वेव फाइल डालते जाओ। यहाँ पे एक वेव फाइल, यहाँ पे एक वेव फाइल, ये पैड है, तो इसमें आप मिडी कीबोर्ड से आसानी से, बहुत ही आसानी से बजा सकते हो। तो यहाँ पे दूरबीन जो वो ऐसे लगाया, तो उसका भी साउंड और क्लोथिंग का भी साउंड। तो देख लेते हैं एक और बार, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दूर से एक व्हीकल दिखता है, कोई भी टेम्पो या फिर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवर्ब यूज किया हूं। वैसे तो इतना दूर से साउंड सुना ही नहीं देता, पर दूरबीन से जब ही ये दूर का साउंड को नजदीक ला रहा है, तो साउंड डिजाइन के जरिए हमें वो दर्शक लोगों को समझाना भी है कि उस वहां पे क्या चल रहा है, वहां का साउंड क्या है। वैसे तो हम लोग दूर का साउंड जो बाइनोकुलर में दिख रहा है उन जगहों का साउंड तो नहीं सुन सकते, लेकिन अगर साउंड डिजाइन करना है तो आपको उस जगह का साउंड, थोड़ा सा एम्बियंस भी दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही किया, यहाँ पे एक कार का साउंड मैं पहले ऐड किया, तो ये कार का साउंड इतना तक ही था इसीलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे और एक लेयर ऐड किया हूँ। यहाँ पे मैं और एक लेयर भी ऐड कर चुका हूँ। तो ये आदमी यहाँ पे आके दरवाजा खोलता है ट्रक का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दरवाजे का साउंड भी यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ पे जो मैं रिवर्ब दिया हूँ, उस रिवर्ब को अगर मैं यहाँ पे म्यूट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इतना ड्राई नहीं चाहिए हमें, हमको थोड़ा सा रिवर्ब डालना है कि ये जगह घर से भरा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे मैं 3 सेकंड का एक रिवर्ब रखा हूँ, जो रिवर्ब टाइम है। तो यहाँ पे प्री डिले में 138 मिली सेकेंड रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्री डिले रहना चाहिए ताकि साउंड का क्लैरिटी भी रहे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास फिलहाल कोई गेम साउंड डिजाइनिंग या फिर मूवी बैकग्राउंड स्कोरिंग का काम नहीं है, तो आप लोग गेम प्ले वीडियो का या फिर कोई भी फिल्म का क्लिप को ऐसे आप लोग साइलेंट करके खुद ब खुद उसका साउंड रीडिजाइन कर सकते हैं मेरी तरह। तो आप कोई भी साउंड डिजाइन करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये ट्यूटोरियल।